अरे यार बस करो ना। तुम्हारी वजह से एक फटीचर आदमी ने मुझ पर हाथ उठा लिया। तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, और तुम इस तरह रूठ कर बैठी रहोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। अगर तुम शहवार अहमद होकर इतने बेबस हो तो बताओ मैं कहाँ जाऊं। बेबस मतलब? मैं तो समझी थी तुम्हारी धमकी सुनकर वो डर गया होगा। डर के मारे रूमी को लेकर भागता हुआ आएगा मेरे पास और मिन्नत करके कहेगा कि लो रख लो इसको अपने पास। और तुम तो उसके हाथों अपनी नाक तुड़वा कर आ गए हो। तुम उसे मरवाओगी मेरे हाथों। मुझे रूमी से मिलना है, उसके लिए चाहे तुम कुछ भी करो। आज के बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी या मेरे और मेरे बेटे के बीच में आके दलाली की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी टाई से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सबके सामने सचमुच नंगा कर दूंगा। क्या सोच रहे हो? कल सोच रहा हूं। तुम बात करो उससे, समझाओ उसे तुम्हारे बेटे की वजह से या फिर तुम्हारी वजह से रियायत मिल रही है उसे, वरना 30,000 में कराची में लोगों का कत्ल हो जाता है। बोलो कि मैं मां हूं उसकी, मेरा हक है उससे मिलना। ये गरीब लोगों की तरह का एटीट्यूड बंद करें, वरना कहीं बोरी में पड़ा होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे यार बेटे से मिलने का शौक है तो रिक्वेस्ट कर लो उसकी। तुम्हारी खातिर मैं भी घुटने टेक लूंगा। मैं उससे मिलने जाऊं? हाँ चली जाओ, तब तक मैं ऑफिस के इश्यूज से फारिग हो जाऊंगा। फिर देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। देख क्या रही? देखने से लगता है कि इस तरह रिक्वेस्ट करने में थोड़ी सी बुज़दिली है, तो क्या है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी खातिर ये भी सही, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मगर एक बात पक्की है महविश, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चार 4,000 में बात हुई। ठीक है। बीवी की वजह से जा रहा है। जाहिर है शर्म से सर झुक जाता है आदमी का, और जिन लोगों को रोज वास्ता हो उनसे नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ समझ नहीं आई शेख साहब, अचानक ही हो गया ये सब। एक दिन पता चला कि बीवी छोड़कर जा रही है और अब खबर आ रही है कि दानिश साहब खुद जा रहे हैं। छोड़ क्यों गई वो उनको? छोड़ नहीं गई जनाब, भाग गई है। जहाँ काम करती थी ना वहीं बास के साथ सेटिंग हो गई उसकी। समझ, पैसे में इतना मकनातीस है कि खींच देता है अपनी तरफ। दानिश साहब आ रहे हैं। खुदा गवाह है दानिश साहब, आपके जाने का बहुत अफसोस है। ऐसा महसूस होता है कि अपना आदमी को छोड़ के जा रहा है। भाई मेरी तरफ से भी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अरे नहीं नहीं जनाब, आप तो फरिश्ता आदमी है, बल्कि हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बताया नहीं आप जा कहाँ रहे? मैंने अभी सोचा नहीं है। सामान अपने दोस्त के यहाँ रखूंगा, शायद मुल्क से बाहर चला जाऊं, लेकिन खुद आकर मिलूंगा आप लोगों से। जरूर दानिश साहब, मुलाकात होती रहेगी। हाँ इंशाल्लाह। तुमसे झगड़ा किया, तुमसे दोस्ती खत्म कर दी, तुम तो माफ कर देना यार। अरे नहीं नहीं दानिश भाई, झगड़ा मेरी वजह से हुआ था, कसूर भी मेरा ही था। अभी भी ना जाने पता नहीं क्या गलत सलत बोल दिया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अपना ख्याल रखना। कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? सलामत रहो दानिश साहब। खुदा हाफिज़ भाई।
ये दिखा देना क्लॉथ श्योर, और लॉयर से डिस्कस कर लेना। मैं कर लूँगा, आपको रिपोर्ट दे दूँगा सर। सर स्टॉक एक्सचेंज फ़ोन कीजिए। क्यों, क्या हुआ? सर शेयर 25 रुपये गिर गया। 25 रुपये? मतलब क्या मार्केट क्रैश कर रही है? नहीं सर, मार्केट तो 14 पॉइंट राइज कर रही है। हेलो, मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही है? दानिश से मिलने। तो जाओ, मुझे फोन क्यों कर रही हो? ये क्या हो रहा है? और हड़ताल का क्या हुआ? हड़ताल तो 2 दिन से चल रही है सर। मतलब काम नहीं हो रहा? ऑब्वियसली सर, कोई काम कर ही नहीं रहा तो काम कैसे होगा? क्यों? उनकी सैलरी से रिवाइज कर दी थी, मैंने तो कह दिया था कि बढ़ा दो सैलरीज। नहीं सर, आपने सख्ती से मना किया था कि 1 पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। अरे यार, कहाँ से पढ़े हो तुम? अब कह दिया ना कि बढ़ा दो, और बढ़ाने से पहले फोन कर देना कि बढ़ गई। जी सर। जाए। सुने बीबी जी, सुने बीबी जी, अगर आपको दानी साहब से मिलना है तो अब वहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? फ्लैट बेच से चले गए। क्या? कहाँ चले गए? ये नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। किसी को भी नहीं पता? नहीं, यहाँ किसी को नहीं पता। रुक गई? कौन रुक गई? मैं हड़ताल की बात कर रहा हूँ। आर यू ऑल राइट? कौन बोल रही है? क्या? मैं पूछ रहा हूँ, कौन बोल रही हैं आप? महविश बोल रही हूँ शहवार। ओह, तुमने बताया क्यों नहीं? बोलो क्या बात है? दानिश यहाँ से फ्लैट बेचकर चला गया है। चला गया? डर कर भाग गया साला। ये भरम था मेरे पास तुम हो,